हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे प्रूफ थ्योरम नंबर 2 का, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। मैं थ्योरम 2 एक बार फिर से दिखा देता हूं कि H कोई भी नॉन इम्पिटी सबसेट है किसी भी ग्रुप G का, तो ये H सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का इफ एंड ओनली इफ कोई भी दो एलिमेंट लीजिए H का, तो ए बी इनवर्स H का मेंबर होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से ट्रू होना। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रू होना। तो यहां पे दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो वो सब ग्रुप होगा। तो प्रूफ में दोनों तरफ से करना है। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि H सब ग्रुप है इस ग्रुप का। आपको दिखाना क्या है कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। मैं एज्यूम करता हूं, let H be a subgroup of ग्रुप ZO। मैं बाइनरी ऑपरेशन O ले लेता हूं। तो यहां पे इस ग्रुप का ये सब ग्रुप है। अब आपको दिखाना क्या है? पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे इस H का, ठीक है ना, तो ए बी इनवर्स मतलब ए ओ बी इनवर्स, इसी को ऐसे लिखते हैं, दिस बिलोंग्स टू H। आपको ये दिखाना है। अब ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाना क्या है, क्योंकि ये सब ग्रुप है, याद करिए। तो ये कंडीशन दिखाने के लिए जैसे मैं एज्यूम किया सब ग्रुप, तो डेफिनेशन पे जाइए। सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था कि सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर देगा H। सब ग्रुप का डेफिनेशन यही था ना कि ये नॉन इम्पिटी सबसेट है। तो ये सब ग्रुप अगर होगा कब? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप हो गया, इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे सारी कंडीशंस आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। ठीक है ना, इतनी चीजें होंगी। सब ग्रुप हो गया मतलब ये ग्रुप हो गया, और ग्रुप हो गया तो जो अभी मैंने कंडीशन बताया वो सब के सब होल्ड करेंगी। उन्हीं को यूज करके आपको ये दिखाना है। तो चलिए यहां पे मैं दिखाता हूं। लेट दो एलिमेंट्स मैंने लिया, ए बी बिलोंग्स टू H का मैंने दो एलिमेंट्स लिया। अब मैं यहां पे आता हूं, नाउ एज B belongs to H, this will imply B inverse belongs to H। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप है तो ये ग्रुप हो गया, और ग्रुप हो गया तो इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। तो दिस विल इंप्लाई, मैं ऐसा रीजन लिख सकते हैं, सिंस HO इज अ ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है ना, इटसेल्फ। क्यों? सब ग्रुप है तो इटसेल्फ जो है मतलब सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हर एक एलिमेंट का यहां पे इनवर्स मिलेगा। ये हो गया। नाउ फर्दर, चलिए फर्दर एज ए H का मेंबर है, और यहां पे B इनवर्स भी मैंने दिखा दिया H का मेंबर। सो दिस विल इंप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ए ओ बी इनवर्स, ये भी एक H का मेंबर, ए भी H का मेंबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? H का मेंबर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यहां पे लिख दीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब कुछ मैं कैसे लिख रहा हूं? इनवर्स मिल गया या ये ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब ये ग्रुप हो गया। ग्रुप हो गया, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव, हर एक एलिमेंट का इनवर्स और आइडेंटिटी यहां पे मिलेगी। समझ आ गया? तो इनमें से इनवर्स मिलेगा, वो प्रॉपर्टी यूज किया, और क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था, हमें यही दिखाना था ना कि कोई भी दो एलिमेंट आप लेंगे ए बी, तो ए ओ बी इनवर्स H का मेंबर होगा। ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया, फिर से रिकॉल करते हैं। ये दो एलिमेंट लिया, मुझे दिखाना अल्टीमेट ये था, दिमाग लगाया मैं कि पहले अगर B इसका मेंबर है तो B इनवर्स भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सब ग्रुप है तो खुद ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इनवर्स मिला। फिर A मैंने लिया, B इनवर्स चूंकि आ गया H में, तो AB इनवर्स भी आएगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया।
बस इसको लिख दीजिए आप। तो चलिए अब यहां से एक लाइन फर्दर और लिख दीजिए। सो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस विल इंप्लाई ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जब कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे तो ये ओ नहीं लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वही अप्लाई कर रहे हैं। मैं इंडियन ऑथर्स में ये जी ओ लेते हैं तो मैं यहाँ पे ओ लिख दिया, आप ए बी इनवर्स भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे ए ओ बी इनवर्स लिख दिया, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वो लिखेगा ए बी इनवर्स, तो ये ओ कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे मैं ओ स्पेसिफिक हो जा रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन ओ है। वहां पे वो सिंपली बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में लेके चल रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन। अब वहां पे अगर जो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन को उससे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स क्या प्रूव करना है कि अगर ये होल्ड करेगा, ये देखिए, तो ये सब ग्रुप होगा। तो पहले मैं ये ले लेता हूं, एज्यूम करता हूं, प्रूव का यही तरीका होता है हायर मैथमेटिक्स में। तो अब एज्यूम करिए, कन्वर्सली एज्यूम दैट फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस विल इंप्लाई ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मैं ये मान लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है फ्रेंड्स, प्रूव दैट क्या H इज अ सब ग्रुप ना, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, इसका ये सब ग्रुप होगा। अब ध्यान दीजिए, जब सब ग्रुप प्रूव करना है तो यहां पे बाय डिफिनीशन जाएंगे। सब ग्रुप मतलब मैं दिखा दूं कि HO खुद ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये O जो बाइनरी ऑपरेशन G में है उसके रिस्पेक्ट में खुद ये ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप हो गया तो बाय डिफिनीशन ये सब ग्रुप हो गया। तो हम यहाँ पे क्या क्या दिखाएंगे, मुझे ग्रुप दिखाना है, और ग्रुप दिखाना है इसका मतलब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव, फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये चार दिखाना है, लेकिन हम ऑर्डर ये ऐसे नहीं लेके चलेंगे कि पहले क्लोजर दिखाऊं, फिर एसोसिएटिव, फिर इनवर्स, फिर आइडेंटिटी। हम जो सबसे पहले दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले हम आसानी से दिखा सकते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, फिर दिखाएंगे इनवर्स, और फिर दिखाएंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी एंड देन एसोसिएटिव ना। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, तो अब यहां पे लिखता हूं। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो लेट A बिलोंग्स टू H, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, A बिलोंग्स टू H। सो देन ध्यान दीजिए, ये कंडीशन में A तो मैंने लिया ही लिया, और B की जगह पे भी A ले लूंगा। ऑब्वियस ही बात है, एक ही एलिमेंट को दो बार ले सकता हूं, तो दिस, और B की जगह भी मैं A ले लूंगा। सो देन A O, B की जगह भी अगर आप A लेंगे इस डिफिनीशन में, सॉरी ये कंडीशन में आपने A लिया फिर A, तो क्या हो जाएगा AO A इनवर्स। सो AO A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है ना। अब AO A इनवर्स क्या होगा, तो अब ये सी बात है, ये A इनवर्स इस A का इनवर्स है, तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है ना वही E आ जाएगा। सो दिस बिलोंग्स टू H। समझा पाया कि नहीं। सो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए where E is the identity of G, ओरिजिनल ग्रुप का। सो where E is identity of G, उस ग्रुप का आइडेंटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आइडेंटिटी एलिमेंट H में आ गया। तो सबसे पहले मैंने दिखा दिया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं क्या दिखाऊंगा कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स आएगा। सो फर्दर अब मैंने जब दिखा दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट H का मेंबर है, कोई एलिमेंट A मैं लेके चल रहा हूं H का मेंबर है, तो बाई एजम्पशन क्या हो जाएगा AO B इनवर्स। तो A की जगह E है तो EO, B इनवर्स B की जगह A है, तो दिस ये किस में बिलोंग करेगा H में। कैसे, बाई एजम्पशन, जो हम लेके चल रहे हैं ना वहां से A की जगह मैंने लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ B की जगह A जो एलिमेंट ले रहा हूं, तो AB इनवर्स आना चाहिए, मतलब EO E इनवर्स।
और ई चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आता है। सो दिस, तो मैंने क्या दिखाया, सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ये एलिमेंट जनरल लिया था और मैंने दिखाया कि इसका इनवर्स इसमें बिलोंग कर गया। सो दिस विल इंप्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हमने दो कंडीशन दिखा दिया। ग्रुप दिखाना था मुझे एच ओ को, तो मैंने दिखा दिया, आइडेंटिटी आ गया और कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं उसका इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या दिखा देना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो अगेन, अब लिखिए अगेन, इफ ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना, B belongs to H, this will imply A belongs to H, अब कॉमा दे दीजिए, B इनवर्स ना, क्योंकि क्यों अभी जस्ट आपने प्रूव किया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो B इनवर्स बिलोंग्स टू H। समझ आ गया। सो दिस विल इंप्लाई बाई आवर एजम्पशन में क्या लेके चल रहा हूं, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ये कंडीशन होगी। तो ए के प्लेस पे तो मैं ए ले लिया और बी की जगह ये इनवर्स, बी इनवर्स एक एलिमेंट है तो इसका भी इनवर्स क्या करेगा, एच में आएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी भी एलिमेंट का इनवर्स आप लेते हैं और उसका इनवर्स निकालेंगे तो वापस वही एलिमेंट आता है, मतलब ये बी हो जाएगा, बिलोंग्स टू एच। तो ये क्या दिखाया मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट लिया, ए ओ बी बिलोंग्स टू एच। तो दिस विल इंप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इसमें एच ओ। तो हमने तीन चीजें ग्रुप दिखाने का जो कंडीशन था दिखा दिया, क्लोजर दिखा दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया, इनवर्स दिखा दिया। अब रह जाता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस एक लाइन लिखना है। तो सिंस एच को मैं नॉन इम्पिटी सबसेट लेके चल रहा था जी पे, दिस एंड द बाइनरी ऑपरेशन O is associative in GO, चूंकि ये ग्रुप है तो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। सो दिस विल इंप्लाई O is एसोसिएटिव। ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव क्या है, अगर ग्रुप में ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है मतलब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, आप तीन एलिमेंट लेंगे ये कंडीशन होल्ड करेगी, यही कंडीशन। अब ऑब्वियस ही बात है कि H क्या है, सबसेट है ना, ये मेरा G हो गया यूनिवर्सल सेट की तरह और H यहां पे मैंने ले लिया सबसेट। तो H के जितने एलिमेंट होंगे वो आपको G में तो आएंगे ही आएंगे और G के हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, H के भी हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। सो O इज एसोसिएटिव इन H, ठीक है ना। सो बस, तो हमने क्या क्या प्रूव किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, फिर बाइनरी ऑपरेशन यहां से एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट H में मिल गई सेम बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में, एंड हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलता है। सो HO is a group, this will imply HO लिखिए या H लिखिए, is a subgroup of G। आप चाहे तो लैंग्वेज भी लिख सकते थे, H is a subgroup of G। तो पूरा प्रूफ मैंने किया फ्रेंड्स। तो ये होता है हायर मैथमेटिक्स में, चूंकि आप एल्जेब्रा सेकेंड सेम में हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह में कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल स्ट्रेट वे में पीछे के डिफिनीशंस, पीछे का लॉजिक जो है वो पकड़ के चलिए। मैं इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं। हमें प्रूफ क्या करना था, मेन थ्योरम पे चलता हूं कि कोई भी नॉन इम्पिटी सबसेट लेते हैं किसी ग्रुप का तो वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होल्ड करे। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है कि अगर ये होल्ड करे इधर वाला तो ये भी होल्ड करेगा, और अगर ये होल्ड करे तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता है इफ एंड ओनली इफ में। तो हम क्या करेंगे, हमने जो किया, पहले मैंने मान लिया ये सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है ये कंडीशन हमें दिखाना है। तो सब ग्रुप हो गया तो बाय डिफिनीशन खुद ये ग्रुप हो जाएगा HO। मैंने वो लिखा भी था, सब ग्रुप है ना, कहां गया, अच्छा मैंने लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड है। सब ग्रुप है तो ये HO ग्रुप हो जाएगा। जब ग्रुप हो गया तो पहले मैंने दो
ये जो एलिमेंट बी मैंने लिया है यहाँ पे, तो उसका इन्वर्स भी एच में आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आएगा। अब ए है ही यहाँ पे और मैं बी था तो मैंने दिखा दिया उसका इन्वर्स आएगा, मतलब बी इन्वर्स एच में आया, ठीक है ना। चूंकि एच ओ ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो अगर ये दो एलिमेंट्स हैं तो बाइनरी ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मतलब ए ओ बी इनवर्स किस में आ जाएगा? एच में। तो ये बहुत आसान था, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया। उल्टा चलना था कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ व्हाट? जीओ। सो फॉर दैट by definition we will show that HO is a group. If this becomes a group, HO becomes a group, that means this will be a subgroup of G. ये सब ग्रुप हो जाएगा। So for that अगर मुझे इसको ग्रुप प्रूव करना है, so we need to show 4 conditions. Closure property, binary operation is associative, the identity element exists, and each element, for each element the inverse of that element exists in this structure. So हम स्टार्ट किया कि जो कंडीशन दी है, कंडीशन हम ये लेके चल रहे थे, दिस कंडीशन होल्ड्स। सो यूजिंग दिस कंडीशन वी फर्स्ट शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच। इसके लिए मैंने क्या किया कि ए अगर एच में है तो ए को 2 बार लिया, मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पे ए को तो ए लिया ही, बी के प्लेस पे भी ए रख दिया। तो इस कंडीशन से ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। चूंकि जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स होता है ना, ए का इनवर्स है ए इनवर्स, तो ए ओ इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। दैट मीन्स जो ग्रुप की आइडेंटिटी है ई वो एच में आ गया, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। फिर चूंकि आइडेंटिटी आ गई और ये एलिमेंट ले रहा हूं ए, मुझे दिखाना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ई ओ ए इनवर्स एच का मेंबर होगा। ई सिंस आइडेंटिटी है तो ये ए इनवर्स पे ऑपरेट होगा तो ए इनवर्स देगा। तो हमने क्या दिखाया, ये जो एलिमेंट ए लिया था इसका इनवर्स आ गया, तो हमने दिखाया कि इनवर्स भी आ गया। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी हमने उसी तरीके से दिखा दिया। एसोसिएटिव बहुत इजी है, दैट मीन्स एच ओ फॉर्म्स अ ग्रुप in itself. If it forms a group, that means by definition of subgroup, this is a subgroup of this group GO. So hence this proves the theorem. तो ये प्रूफ किया थ्योरम को। सो यहाँ से हमने कंप्लीट किया एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको जरूर देखिएगा। मैंने बार बार रिपीट किया इसको। अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा, लेट मी नो कि आपके पास पहुंच पाया। स्टिल कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज में अगर टाइम मिले तो मैं जो आपका डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। दूसरी चीज़, अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ बोलता हूँ कि जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं, बट आई डोंट नो क्यों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। याद रखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हमें डीमोटिवेट करता है जब हम देखते हैं जाके, ठीक है, एनालिटिक्स पे, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट 40% जो व्यूअर्स हैं वो मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन सब्सक्राइबर्स 40% मेरे वीडियोस के व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। अगर ये क्वालिटी वीडियोस आपके पास फ्री में आपके पास पहुँचती हैं फ्रेंड्स, सो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये हमें मोटिवेट करते रहे। और क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा मोटिव ही यही है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचे। पैरेलली मैं 2 चैनल्स हैंडल करता हूँ। एक तो ये है हायर मैथमेटिक्स का, मेरा सबसे पुराना चैनल, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो इसमें इसके अलावा मैंने रिसेंटली अप टू 12 लेवल मैंने नया चैनल शुरू किया है। मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, तो जिन स्टूडेंट्स को अप टू 12 लेवल का मैथमेटिक्स में इश्यूज हैं, मेरा नया चैनल है रिवेया क्लासेस। प्लीज़ आप यहां पे जाएं और अगर 12 लेवल के वीडियोस या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप जाके देखेंगे। क्वालिटी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी का पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप फेस करते हैं कैलकुलस के मैक्सिमम पोर्शन चैप्टर्स है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी मैं रिसेंटली PYQs भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर वहाँ पे स्टिल आप स्ट्रगल करते हैं
तो आप जाएं, ये चैनल को देखें, वहाँ पे आप अपने जो मन की चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ें। बट वहाँ पे भी प्लीज़ ऐसा मत करिएगा जैसे यहाँ पे करते हैं, वीडियोस देखा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। हाँ, अगर अच्छी लगे वीडियोस वहाँ पे भी, जो अब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, अगर मेरी एक वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इतना तो मेरे लिए हक बनता है फ्रेंड्स कि आपका एप्रिसिएशन। कमेंट सेक्शन में वहाँ पे भी आप कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा मैंने आपको बोला कि अब वीडियोस में यहाँ पे भी है, इस चैनल पे भी, क्योंकि बीच बीच में 5 या 4 डेज का गैपिंग चल रहा था, तो इसका एक रीजन ये भी है कि आपका एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं कोई होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई नहीं करते, ठीक है ना, या फिर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आता कि सर मैंने ट्राई किया। बट मैं फिर भी, चूंकि एग्जाम्स करीब है, तो यहाँ पे अब इंटरवल थोड़ा सा कम करूंगा मैं, 1 डेज 2 डेज का गैप पे ही, ठीक है। मैं पहले इतना कोशिश करता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस पर डे आने लगे। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, बट 1 डे के इंटरवल पे मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करूंगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, बट मैं एक कोशिश रहेगा, और मैं कोशिश बोलता हूं मतलब वो प्रॉमिस समझिए आप, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो है आएगी जिसपे हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में प्रूव करने को आता है, ठीक है ना, कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप, ठीक है ना। किसी ग्रुप का 2 सब ग्रुप्स लीजिए तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, अगेन सब ग्रुप होता है, बट यूनियन कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इंटरसेक्शन, इवन कुछ बुक्स में आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मैं बट 2 सब ग्रुप्स की बात करता हूं, 2 सब ग्रुप्स को लेके चलेंगे, फिर जनरलाइज कर दूंगा। तो क्या थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम? तो नेक्स्ट थ्योरम जो होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार होम एग्जाम्स में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि कोई भी ग्रुप लेते हैं, उसके 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जो है हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख दूं और इसका प्रूफ जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 subgroups ऑफ अ ग्रुप, मान लीजिए मैं ग्रुप जियो लिख देता हूं, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी लिख दीजिए या जियो लिखिए। तो इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा, अगर इस ग्रुप का कोई 2 सब ग्रुप लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं प्रूफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसको प्रूव करना बहुत आसान है, बट मैं थोड़ा सा हिंट देके थोड़ा सेट थ्योरी पे चलते हैं। सेट थ्योरी का हेल्प लेंगे तो बहुत आसान होगा। क्या है यहाँ पे जो बोल रहा है, जी कोई ग्रुप है, एज ए यूनिवर्सल सेट इसको लीजिए, इसके 2 सब ग्रुप्स मैं ले लूंगा, H1 H2 ना, H1 और H2, ये मेरा H2, इनका ये इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, यही मेरा है H1 इंटरसेक्शन H2 सेट थ्योरी से। तो अगर ये H1 इंटरसेक्शन H2 है तो मुझे यही दिखाना है कि ये H1 इंटरसेक्शन H2 अगेन सब ग्रुप होगा इस ग्रुप का। समझ में आ गया? तो प्रूफ अब आप अपने से कोशिश करिएगा, बस अब सब ग्रुप के लिए, अब चूंकि ये रेडीमेड एज अ रिजल्ट आप इस थ्योरम को यूज करेंगे, जो थ्योरम 2 आपने प्रूव किया, तो इसको एज अ रिजल्ट हम यूज करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इस थ्योरम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अक्सर एग्जाम्स में, होम एग्जाम्स में आए हैं, इसका प्रूव करेंगे। सो होपफुली इस वीडियो में जो यहां तक मैंने प्रूव किया इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को, ये आपके पास पहुंच पाया होगा, ये मैं एक्सपेक्टेशन के साथ वीडियो फिनिश करता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।